हाय रेडियो सिटी इंडिया पर मैं हूं हर्षिल और मेरे साथ है डॉक्टर कौमिल पटेल। हम अलग अलग हेल्थ अवेयरनेस इश्यूज़ के बारे में रेगुलरली बात करते रहते हैं। हमारे वीडियोस में अलग अलग डिजीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। सो डॉक्टर कौमिल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। वी वुड लव टू नो कि ल्यूकेमिया क्या है। अगर एक सिंपल डेफिनेशन उसकी बताया जाए तो ये किस प्रकार का डिजीज़ है? ल्यूकीमिया अगर आम आदमी के लिए जानने के लिए हम बताएं तो एक इसका लिटरल मीनिंग होता है ब्लड कैंसर। ओके। जो ब्लड बन के आता है जी। उसमें जब भी बनने में कोई खराबी होती है और वो एक अलग तरीके का रूप लेता है जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, जिसको हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ल्यूकेमिया बोलते हैं। जी। सामान्य रक्त कोशिकाओं और ल्यूकेमिया की जो कोशिकाओं जो होती है उसके बीच का अंतर क्या होता है? सो बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत ही अधिक एक बहुत ही मैजिक तरीके का मैकेनिज्म होता है जी। जिसमें कॉन्स्टेंटली ब्लड बनता रहता है। जी। और जब ब्लड की हम बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें होती है। जी। वाइट ब्लड सेल होते हैं जी। जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। जी। आपका हीमोग्लोबिन होता है जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लेटलेट्स होते हैं जो कहीं पे भी खून जब आपका स्टार्ट होता है ब्लीडिंग तो उसको स्टॉप करने के लिए काम करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, ये आपके हिप बोन से बन के आता है और आपकी स्पाइन की जो बोन्स होते हैं उसमें से बनता है। ओके। अब ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड होती है जी। और उसके लिए रेगुलेटर होते हैं बॉडी में। और कई बार बॉडी में विद द एज कुछ कुछ ये जो रेगुलेटर होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाती है। जी। तो जो रेगुलेशन से बॉडी में सारी चीज़ें बननी चाहिए, डब्ल्यूबीसी बनने चाहिए, वो बन नहीं पाते हैं। ओके। तो कई बार डब्ल्यूबीसी ज़्यादा बन जाते हैं, कई बार डब्ल्यूबीसी कम बन जाते हैं और जिस हिसाब से बनने चाहिए ऐसे बनते नहीं हैं। तो वो एक ल्यूकेमिया का रूप लेते हैं जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। वो जो डब्ल्यूबीसी बनते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, मतलब जो सामान्य तरीके से अच्छे से बनने चाहिए, जो सारी प्रोसेस से गुजरने चाहिए, वो उससे गुजरते नहीं हैं। वो पहले स्टेप से लेके सीधा लास्ट स्टेप पे जंप करते हैं और वो खराब सेल होते हैं जिसको ओके। हम ब्लड कैंसर के सेल बोलते हैं। ओके। और ल्यूकेमिया जो है उसके प्रकार क्या, अलग अलग प्रकार के ल्यूकेमिया होते हैं? यस। सो ल्यूकेमिया ऐसे बहुत तरीके के होते हैं, जी। मगर मुझे दो चीज़ों में ही बताना हो तो एक एक्यूट ल्यूकेमिया होता है। Okay. एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही तेजी से फैलने वाले ल्यूकेमिया। Okay. मतलब पेशेंट को आज पिछले एक हफ्ता में 2 हफ्ता में ही कोई सिम्टम्स आए हैं Okay. और अभी हमें पता चला कि उसको ल्यूकेमिया से वो Okay. बीमारी से सफर सो कर रहा फास्ट ग्रोइंग है वो। यस यस डेफिनेटली। और दूसरी चीज होती है क्रोनिक ल्यूकेमिया, मतलब धीरे 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 बढ़ने वाला ल्यूकेमिया जो महीनाओं, साल, 2 साल, Okay. 10 साल धीरे धीरे चलता है और वो अपनी पेशेंट की बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना आपके पेशेंट को एक्यूट ल्यूकेमिया पहुंचाता है। सो वो धीरे से फैलने वाला ल्यूकेमिया होता है जिसको हम क्रोनिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब जो एक्यूट ल्यूकेमिया है उसके भी बहुत तरीके के आगे के टाइप्स होते हैं, जिसमें मेन होता है एक एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया Okay. और दूसरा होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया होता है जिसको हम शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में एएमएल बोलते हैं। वो यूजुअली एक 25 से 60 साल की एज में होता है। जो एएलएल होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वो ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो 16 साल के कम होते हैं, उनमें वो ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि दोनों ल्यूकेमिया दोनों एज ग्रुप में देखा जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज होती है ज्यादातर उस एज ग्रुप में सो एएलएल बच्चों में होता है और एएमएल होता है वो बड़ों में होता है। अब क्रोनिक ल्यूकेमिया की बात करें तो जो सीएमएल है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है, वो जो होता है वो यूजुअली एडल्ट में देखा जाता है। Okay. जो 25 से 60 साल की उम्र होती है उसमें। और सीएलएल होता है जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, वो होता है वो 60 साल की ऊपर की उम्र के लोगों में होता है। ओके। और इसके जो लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं कि भी इसको देख के लगता है कि अभी उसको टेस्ट करवाना चाहिए, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? से बहुत ही महत्व का क्वेश्चन है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो तुरंत ही फैलता है। मतलब पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स लक्षण होते हैं उसमें बुखार होना, ब्लीडिंग होना, एपेटाइट आपका कम हो जाना, कोई इन्फेक्शन होना कि जो आपकी नॉर्मल एंटीबायोटिक से भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या आपको बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग के साथ साथ कहीं पे बड़ी सी गांठ दिखाई देना जो
बड़ी से आपके नेक में हो सकती है, आपकी एक्सिला में हो सकती है। ये सारे लक्षण होते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया के। जो क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है, जैसे हमने बात की, वो धीरे से फैलने वाले ल्यूकेमिया है, तो वो उतने लक्षण दिखाते नहीं हैं जितने एक्यूट ल्यूकेमिया दिखाता है। लेकिन फिर भी क्रोनिक ल्यूकेमिया में भी वेट लॉस होना, एपेटाइट कम हो जाना, ये सारे लक्षण आप देख सकते हैं। ओके, तो अब ऐसे लक्षण जब दिखे तो उसका निदान कैसे करेंगे? यस, सो जब भी आपकी बीमारी, आपका जो आपको बुखार आ रहा है वो 3-4 दिन से ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपने कुछ दवाई ली फिर भी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको आपके आसपास के हिमेटोलॉजिस्ट, हिमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं ये ब्लड डिसऑर्डर को देखने के लिए। जी। आपको डेफिनेटली अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। जो ब्लड टेस्ट मैंने पहले भी बात की, जिसमें WBC, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन होते हैं। जो अगर आपको ल्यूकेमिया के रिलेटेड कोई भी तकलीफ होगी, तो आपके जो बेसिक टेस्ट होते हैं उससे एक अंदाजा आता है कि ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है, और उसको कंफर्म जब करना होता है तो उसके लिए हम बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सारे जो ब्लड सेल है वो आपकी हिप बोन से बन के आते हैं एडल्ट में, तो हम जैसे यहाँ से सुई से खून लेते हैं और टेस्ट के लिए भेजते हैं, ऐसे ही हम हमारे हिप बोन को लोकलाइज एनेस्थीसिया करके उसको सून करके वहाँ से भी ब्लड टेस्ट के लिए बोन जो मैरो होता है, जो सच में ब्लड बनाता है, और वहीं से थोड़ा खून लेते हैं जिसको हम जांच के लिए भेजते हैं, और उस पर हम स्पेशलाइज टेस्ट रन करके विद इन 24 to 48 आवर्स हम बता सकते हैं कि पेशेंट ल्यूकेमिया से सच में सफ़र कर रहा है या नहीं है। ओके, और इसके लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक दवाई चाहिए या एक प्रोग्राम चाहिए, स्पेसिफिक व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स इसके लिए ज़रूरी है? सो जो एक्यूट ल्यूकेमिया होते हैं उनमें ज़्यादातर कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। Okay. अब कीमोथेरेपी में जैसे आप मूवी में देखते हैं कि कीमोथेरेपी लगाने से पूरा पेन हो जाता है, ये ऐसा सच में नहीं होता है। अच्छा, वो बाल झड़ जाते हैं, वो सब हाँ, साइड सो इफेक्ट्स? बहुत ही कम कीमोथेरेपी होती है जिनमें बाल झड़ जाते हैं, और झड़ जाने के बाद भी अगर ट्रीटमेंट खत्म होती है वो वापस आ जाते हैं। जी। ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कीमोथेरेपी पेनफुल नहीं होती है। Okay. जैसे ही आप किसी भी छोटी सी बीमारी के लिए एडमिट होते हैं, आपको सलाइन चढ़ाया जाता है, उसी तरह से कीमोथेरेपी लगती है। Okay. कि जो कुछ 1 घंटे से लेके कुछ कीमोथेरेपी 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाती है। और दूसरी तरीके का ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो रेडिएशन होता है। Okay. जिनमें कुछ ल्यूकेमिया में कीमोथेरेपी देने के बाद रेडिएशन का भी रोल रहता है। Okay. कि जो मशीन के द्वारा दिया जाता है वो भी पेनफुल नहीं होता है। Okay. ठीक है। और लास्ट जो ट्रीटमेंट और एडवांस ट्रीटमेंट है, वो कई जो कैंसर होते हैं जो इन सब से भी ठीक नहीं होते और वापस आ जाते हैं, उनके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो पद्धति है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हम डोनर, जो भी भाई बहन जो कोई डोनर की तरीके काम करते हैं, उनसे स्टेम सेल लेते हैं और पेशेंट को वो स्टेम सेल ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे पेशेंट में ये नए स्टेम सेल काम करना शुरू करते हैं और पेशेंट ये बीमारी से क्योर हो जाता है। सो रेडिएशन लेते हैं या तो फिर कीमोथेरेपी लेते हैं, Yes. क्या उससे कितने परसेंटेज रिजल्ट क्या आता है? अब Yes. तक का जो भी हिस्ट्री रही है, Yes. तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैज Yes. सॉल्व द इशू? सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि जितने भी कैंसर है बॉडी में, उसमें ब्लड कैंसर एक ऐसा विषय है कि जिसमें सबसे मैक्सिमम जो भी एडवांसिस है वो अवेलेबल है। इसी की वजह से जो रिस्पॉन्स है, जो पेशेंट की जो क्योर होने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं ALL की बात बताऊँ, जो मैंने बताया कि बच्चों में होता है, उसमें अगर आप 100 बच्चों को ट्रीट करें, उसमें से 80 to 85% बच्चों को आप क्योर कर सकते हैं। क्योर से मेरा मतलब है कि उनमें वो ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद जिंदगी भर वो बीमारी वापस नहीं आती है। सक्सेस रेशियो ट्रीटमेंट का और इस पर्टिकुलर डिजीज का काफी ऊपर है। यस, डेफिनेटली। जैसे दूसरी बीमारी है AML करके बीमारी भी जो मैंने बताई, उसमें भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। जो क्रोनिक ल्यूकेमिया मैंने बताया, जो CML है, CLL है, उसमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि वो आपके साथ मतलब ज़िंदगी भर रहते हैं। लेकिन वो डायबिटीज़ से भी जितना बॉडी को नुकसान होता है, उससे भी कम आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं। अगर आप अच्छे से फॉलोअप में रहें, आपकी डॉक्टर की जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करें, तो डेफिनेटली ब्लड कैंसर में रिस्पॉन्सेस बहुत ही अच्छे हैं। ओके, अब इसको ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके खतरे को कम करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स वन शुड टेक इन लाइफस्टाइल? सो डेफिनेटली एवरीवन शुड लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जो भी एडिक्शन है, लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डेफिनेटली यू शुड अवॉइड। आपको वो बंद करने चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में होता है कि आप एक हेल्दी डाइट ले, एक एक्सरसाइज करें, ठीक है,
और ज़्यादातर जो ब्लड कैंसर का एसोसिएशन होता है, जैसे वो केमिकल फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, तो जो बेंजीन होता है, एल्डिहाइड होता है, बैटरीज होती हैं, उन सब का जो एक्सपोजर होता है और कम से कम करें, मतलब ग्लव्स पहन के काम करें, अपने जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स है उसको यूज़ करें, तो आप डेफिनेटली ब्लड कैंसर जो है उसकी मात्रा है उसको कम कर सकते हैं। और जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए, जितना जल्दी मिलेंगे, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, उतनी अच्छी केयर आपके डॉक्टर आपको दे पाएंगे, आप स्वस्थ होकर अपनी रूटीन लाइफ में वापस जा पाएंगे। मतलब ल्यूकेमिया के लिए अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, डरना नहीं है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट से मेजरली ये डिजीज़ को हम क्योर कर पाते हैं। इन 21st सेंचुरी इतने ज़्यादा उपचार हमारे पास अवेलेबल है। डेफिनेटली, यू आर 100% राइट। Great. Dr. Kaumil Patel, thank you so much for guiding us and throwing some light on this very important subject. And I hope ये काफ़ी informational आपके लिए रहा होगा. Thank you so much for joining us. Thank you. थैंक यू।